अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जो हम नेक्स्ट जो मेथड है डिस्कस करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स फ्रॉम डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनो साल्ट्स ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का जो सेकंड मेथड है, ठीक है, वो क्या है, कॉल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, जो डी साल्ट है, ठीक है, उसकी क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। ठीक है, ये जो मेथड है ना, ठीक है, ये जो है ये यूज़फुल होता है उनके लिए, उनकी प्रिपरेशन के लिए जो क्या होते हैं, सिमेट्रिकल अल्केन्स होते हैं। ठीक है, मतलब इस मेथड से कौन से अल्केन्स प्रिपेयर कर सकते हैं, हम सिमेट्रिकल अल्केन्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सिमेट्रिकल अल्केन्स होते क्या हैं। अच्छा, सिमेट्रिकल अल्केन्स वो अल्केन्स होते हैं, ठीक है, जब उनके स्ट्रक्चर को ब्रेक किया जाए, ठीक है, तो वो इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में ब्रेक हो। ठीक है, अगर हम एग्जांपल के तौर पे बात करें, ठीक है, जिस तरह हमारे पास ब्यूटेन है, ठीक है, अब ब्यूटेन जो है उसका अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करें, ठीक है, तो ये क्या है, ये स्ट्रक्चर है ब्यूटेन का। ठीक है, जब अब इसको हम ब्रेक करेंगे, ठीक है, तो हमने इधर सेंटर से हमने इसको ब्रेक किया, सेंटर से जब हम ब्रेक करें तो इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में क्या होना चाहिए, डिवाइड। अब यहाँ क्या है कि इस साइड पे भी 2 एटम आ गए कार्बन के, इस साइड पे भी 2 आ गए। ठीक है, तो ये इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में क्या हो गया, डिवाइड हो गया, जब हमने इसको क्या किया, ब्रेक किया सेंटर से। ठीक है, तो ये क्या है, ये सिमेट्रिकल अल्केन्स है। ठीक है, जिस तरह अगर हम बात कर लेते हैं, हेक्सेन की बात कर लेते हैं, ठीक है, 6 कार्बन होते हैं उसमें। ठीक है, मैं वैसे ही सिंपल 6 कार्बन ड्रा कर रही हूँ। ठीक है, इनके साथ हाइड्रोजन मेंशन कर लें। ठीक है, तो ये क्या है, ये अगर हम इसको कह रहे हैं ये 6 कार्बन है, ठीक है, हेक्सेन है। ठीक है, तो इसको अगर हमने सेंटर से ब्रेक किया, ठीक है, जब हम इसको सेंटर से ब्रेक करेंगे तो ये हमने इसको सेंटर से ब्रेक किया, ठीक है, तो इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम, मतलब 3 इस साइड पे चले गए, 3 इस साइड पे चले गए। ठीक है, तो इसको भी हम नाम देंगे क्या, सिमेट्रिकल अल्केन्स। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, जो कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है, ये कह लें फेवरेबल है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन्स। ठीक है, लेकिन अब देखें, जिस तरह हमारे पास मीथेन है, ठीक है, उसमें वो कार्बन, उसमें एक ही कार्बन है। ठीक है, तो वो इस मेथड से क्या प्रिपेयर नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है। अब मीथेन का वैसे कॉमनली याद रख लें, और भी हैं, जिस तरह हम कहते हैं कि पेंटेन है, ठीक है, प्रोपेन है, ये भी मतलब इस मेथड से प्रिपेयर नहीं किए जा सकते हैं। मींस के जिनको भी हाफ करने से क्या हो, दोनों साइड पे इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ना आ रहे हों, ठीक है, तो क्या होंगे कि वो एसिमेट्रिक होंगे, मीन्स वो सिमेट्रिकल अल्केन्स नहीं होंगे। ठीक है, तो वो फेवरेबल नहीं होंगे, तो कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से प्रिपेयर नहीं होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम ये देखते हैं कि किस तरह हम क्या करते हैं, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। ठीक है, मैंने अभी यहाँ एक ये जनरल रिएक्शन जो है इसको मेंशन किया है। ठीक है, अभी इसको देखकर आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है, कि किस तरह ये रिएक्शन हुआ, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन एज अ जनरल रिएक्शन आप इसको देख लें कि अगर हम 2 मॉलिक्यूल्स लें, किसके, साल्ट ऑफ डी कार्बोक्सिलिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल लें साल्ट के, ठीक है, और 2 मॉलिक्यूल लें वाटर के, ठीक है, मतलब, और फिर इसकी क्या होगी, ब्रेक डाउन होगी, इलेक्ट्रोलाइसिस होगी, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर होगी। ठीक है, तो इससे हमारे पास ये आर मतलब अल्केन बनेगा। ठीक है, अल्केन बनेगा, और कौन सा अल्केन बनेगा, सिमेट्रिकल अल्केन बनेगा, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो और इसके 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेंगे। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस क्या होगी, रिलीज़ होगी। ठीक है, तो हम अब इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि किस तरह जो है ये डिकम्पोजिशन होती है। ठीक है, किस तरह ये सारी प्रोडक्ट्स बनती हैं। ठीक है, देखिए, अब हम इसकी क्या करते हैं, इसकी इक्वेशन मेंशन करते हैं। ठीक है, हम कोई भी साल्ट लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम साल्ट ले लेते हैं, ठीक है, ये हमने क्या ले लिया, साल्ट ले लिया मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, इसके 2 मॉलिक्यूल लेने हैं। ठीक है, हम जनरल रिएक्शन को भी साथ साथ देखेंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको वाटर में ऐड कर दिया। ठीक है, मतलब इसमें वाटर हुआ। ठीक है, जो भी सॉल्यूशन हमने लिया हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो इसका कैटाइन है, ठीक है, ये सेपरेट हो जाएगा और एनाइन सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस तरह आ जाएगा कि 2 मॉलिक्यूल, ये सेपरेट हो गया। ठीक है, और ये पोटाशियम
आयन है जो ये सेपरेट हो गए, ठीक है। क्योंकि और ये जो हैं, अब देखें ये जो है ये नेगेटिव है, ठीक है, तो ये इनके पास मतलब इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है। अब ये जो है ये किस पे पास जाएंगे, ये एनोड के पास जाएंगे, ठीक है। अब हमें पता है इलेक्ट्रोलिसिस में हम देखते हैं कि जो होती हैं नेगेटिव स्पीशीज़ होती हैं वो एनोड के पास जाती हैं, ठीक है, वहाँ अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं, ठीक है। जबकि जो पॉजिटिव स्पीशीज़ होती हैं, कैटाइन होते हैं, ठीक है, वो किसके पास जाते हैं, वो कैथोड के पास जाते हैं, ठीक है, वहाँ से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये दो स्पीशी मतलब दोनों सेपरेट हो गए, कैटाइन और एनाइन दोनों सेपरेट हो गए जब हमने इनको क्या किया, इलेक्ट्रोलाइट में ऐड किया, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो है एनाइन, ठीक है, ये जाएगा एनोड के पास, ठीक है। इसको हम मेंशन करते हैं, इन जो भी इक्वेशन है, ठीक है, इनको आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। ये हमारे पास 2 मॉलिक्यूल थे, ठीक है, 2 कैटाइन है। अब ये जाएंगे, ठीक है, इनकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी, ये जाकर क्या करेंगे, ये एनोड पे जाएंगे, ठीक है। ये रिएक्शन जो होगा ना वो एनोड पे होगा, एट एनोड, ठीक है। ये क्या करेंगे, ये अपने दो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, डोनेट करेंगे और ख़ुद किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए, ठीक है। और क्या हुआ, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल से एक के पास एक, दूसरे को मतलब 2 होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये क्या हुए, 2 फ्री रेडिकल्स में ये कन्वर्ट हो गए, ठीक है। अब क्या होगा, इसको हम नाम देंगे एसीटेट आयन का। ये एसीटेट आयन था, ठीक है, ये एसीटेट फ्री रेडिकल बन गया। अब क्या होगा कि ये जो फ्री रेडिकल है ना, ठीक है, हमें पता है जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो इतने स्टेबल नहीं होते, ठीक है। अब क्या होगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन किस तरह होगा वो हम देख लेते हैं, ठीक है। ये 2 मॉलिक्यूल्स से 2 फ्री रेडिकल्स से, सॉरी, ठीक है। अब ये कन्वर्ट होंगे। अब क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, आपको पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है, तो ये तो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता है, ठीक है। ये क्या करेंगे, ये मिथाइल से ये जो कार्बन है ना, ठीक है, मिथाइल ग्रुप का, ये उससे ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन लेके ये जो सारा ग्रुप है ना, ठीक है, ये ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, ठीक है। क्या होगा कि अब ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये इससे जब इलेक्ट्रॉन लेगी तो जाहिर सी बात है ये रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे तो ये रेडिकल की स्टेट से निकल जाएगा, ठीक है। तो किस तरह इसको हम लिखेंगे कि देखें, ये 2 मिथाइल के रेडिकल्स बन गए, ठीक है, क्योंकि इन 2 ऑक्सीजन मतलब हम 2 मॉलिक्यूल्स कंसीडर कर रहे हैं ना, 2 रेडिकल्स कंसीडर कर रहे हैं ना, ठीक है। तो क्या होगा कि ये 2 मिथाइल के जो रेडिकल्स बन जाएंगे, ठीक है, और ये इसकी जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे ऑक्सीजन के पास जो इसने इधर डोनेट किए थे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएंगे, 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बन जाएंगे, ठीक है। जो हमने अब जनरल रिएक्शन में ये देखा था ना कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड भरी है, ठीक है। तो अब यहाँ क्या बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड तो बन गई, ठीक है। ये हमने देख लिया कि किस तरह बनी। मैं फिर एक दफ़ा रिपीट कर रही हूँ कि हमने पहले क्या किया, साल्ट को हमने इलेक्ट्रोलाइट में डाला, ठीक है। उसमें क्या हुआ कि जो कैटाइन और एनाइन दोनों क्या हो गए, सेपरेट हो गए, ठीक है। जब सेपरेट हो गए तो जब जो एनाइन है वो जाएगा एनोड के पास, जब वो एनोड के पास जाएगा वहाँ जाके वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। जब वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। जब वो फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होगा, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगी, उसकी डीकम्पोजिशन हो जाएगी, वो डीकम्पोज होगा, ठीक है। ऑक्सीजन जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, वो क्या करता है, वो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं रह सकता, ठीक है। वो क्या करेगा, ये जो अल्काइल ग्रुप या मिथाइल कह लें, ठीक है, इससे वो क्या करेगा, लेगा इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, और इसको क्या बना देगा, इसको रेडिकल बना देगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 मिथाइल रेडिकल बन जाएंगे और 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बन जाएंगे, ठीक है, जो इनको हमने यहाँ डिस्कस किया था, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो मिथाइल रेडिकल हैं, ठीक है, इनके साथ क्या होता है। अब ये जो 2 मिथाइल रेडिकल हैं, ठीक है, इनको हम सेपरेट लिखते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या करेंगे, ये आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह बॉन्ड बनाएंगे, तो ये क्या बन गया, ये अल्केन बन गया, मतलब इथेन बन गया। तो इस तरह क्या हो गया, यहाँ से अल्केन भी प्रिपेयर हो गया, ठीक है।
अब हम देखते हैं कि देखिए ये सारे रिएक्शन तो किस पे हुए, ये कैथोड पे हुए, ठीक है। सारी रेडिकल्स बने, डिकम्पोजिशन हुई, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुई, उसके बाद ये जो मिथाइल रेडिकल थे इन्होंने कंबाइन कर ली एक दूसरे के साथ, ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट हो गए, ये इथेन में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो कैथोड है, कैथोड पे क्या रिएक्शन होते हैं, ठीक है। हमने जो जनरल रिएक्शन में मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। जनरल रिएक्शन में हमने ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को मेंशन किया था, ठीक है। अब ये जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है ना, ठीक है, और यहाँ जो हमने इलेक्ट्रॉन 2 डोनेट किए थे, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन हमने डोनेट किए थे ना, अभी तक हमने इनके बारे में डिस्कस नहीं किया था कि इनके साथ क्या होता है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन हमने ये जो जब ये डोनेट किए थे और फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हुआ था, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, ठीक है, ये वाटर के साथ, वाटर इनके साथ कंबाइन करेगा, मतलब लेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप बन जाएंगे, ठीक है, और H2 बन जाएगा, ठीक है। ये किस तरह बना, ये देखिए 4 हाइड्रोजन है, ठीक है, 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, और 4 हाइड्रोजन, मतलब 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन गैस बन गई, ठीक है, और ये किस में 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। हमने जनरल रिएक्शन में क्या किया था, ये जनरल रिएक्शन में हमने ये हाइड्रोजन गैस का भी जिक्र किया था, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन गैस भी बन गई, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन गई, हमारे पास अल्केन भी प्रिपेयर हो गया, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो क्या है कि अब जो हमारे पास जो कैटाइन थे, ठीक है, जिनको हमने मेंशन किया था, जब क्या हुआ था 2 सेपरेट हुए थे कैटाइन, ठीक है। तो अब वो जो कैटाइन है, ठीक है, जो 2 पोटाशियम कैटाइन है, ठीक है, वो कंबाइन करेंगे इन 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप के साथ, ठीक है, 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप के साथ कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमने यहाँ मेंशन किया था, हमने यहाँ जनरल रिएक्शन में क्या किया था, सोडियम को साल्ट ऑफ सोडियम लिया था, इसलिए यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड बना था, वहाँ हमने साल्ट ऑफ पोटाशियम लिया है, ठीक है। तो वहाँ क्या बन गया, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बन गया, ठीक है। अब क्या है कि हम देख लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है, ठीक है, ये इसकी मतलब सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस है या नहीं, ये मतलब ज़्यादा फेवरेबल है या नहीं है, ठीक है। एक तो ये है कि ये जो मेथड है ना, ठीक है, ये क्या है, ये एनर्जी कंजप्शन मेथड है। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि कॉल्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड जो है, ठीक है, उसकी जो मतलब ड्रॉबैक्स क्या लें, ठीक है, वो क्या है कि एक तो ये एनर्जी कंजप्शन प्रोसेस है कि मतलब इसमें एनर्जी कंज्यूम होती है, ठीक है, हमें एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। दूसरी जो इसका ड्रॉबैक है क्या है कि जो अल्केन्स इससे प्रिपेयर होते हैं वो इम्प्योर होते हैं, ठीक है। इम्प्योर क्यों होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना साइड प्रोडक्ट्स बनती हैं, जिस तरह ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस बनी है, ये सारे क्या हैं, ये साइड प्रोडक्ट्स हैं। मेन जो हमारी प्रोडक्ट है वो तो अल्केन ही है ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाते हैं, उनके अंदर इम्प्योर अल्कीन्स जो होती हैं वो इम्प्योर इन नेचर मतलब हमें मिलती हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा साइड प्रोडक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। और फिर हमने ये भी देखा था कि सिर्फ और सिर्फ जो सिमेट्रिकल अल्केन्स है ना, वही कॉल्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से प्रिपेयर हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है ना कॉल्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड को मतलब इतना ज़्यादा सिंथेटिकली इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, और इसको इतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया जाता ड्यू टू दिस ड्रॉबैक्स, ठीक है। तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं ये ड्रॉबैक्स, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।